Nom nom tales. एक समय की बात है। एक बूढ़ी औरत थी। वो कुछ गाय पालकर उनका दूध बेचती थी और जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। उसका घर बहुत पुराना था। छत इतनी जर्जर थी कि बारिश होते ही पानी टपकने लगता था। एक रात आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश होने वाली थी। खाना खाकर जब बूढ़ी सोने लगी तो उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, वो लंबे पैरों वाले से मुझे बच्चा लेना। और फिर वो अपने मचान पर चढ़कर सो गई। उसी रात एक चोर चुपके से आया, बूढ़ी की गाय चुराने के लिए। वो गौशाले के पास छिपकर बूढ़ी के सोने का इंतजार करने लगा। लेकिन उसी समय एक बाघ भी वहां आ पहुंचा। वो भी गायों को खाने के इरादे से अंधेरे में चुपचाप अंदर घुस गया। दोनों ने बूढ़ी की बात सुन ली। दोनों सोचने लगे, ये लंबे पैरों वाली चीज आखिर है क्या? बूढ़ी सो जाती है, गहरी नींद में सो गई। अब चोर धीरे धीरे गौशाले में घुसा। उसने सोचा, कैसे पता चले कौन सी गाय अच्छी है? जिसे छूते ही वो उछल पड़ेगी, वही सबसे बढ़िया होगी। वो एक एक करके गायों को छूने लगा। तभी उसका हाथ बाघ पर पड़ा और बाघ जोर से उछल पड़ा। चोर ने सोचा, वाह, ये तो बहुत ताकतवर गाय है, यही ले जाऊंगा। उसने तुरंत बाघ की पूंछ पकड़ ली। बाघ डर गया। उसने सोचा, ओह, ये वही लंबे पैरों वाली चीज है जिसने मुझे पकड़ लिया। और बाघ जोर जोर से भागने लगा। चोर भी डर गया, लेकिन उसे लगा ये कोई साधारण गाय नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वो बाघ की पीठ पर चढ़ गया। अब बाघ पूरी ताकत से जंगल की ओर भाग रहा था और चोर उसकी गर्दन कसकर पकड़े हुए था। कुछ देर बाद चोर का संतुलन बिगड़ा। वो गिर गया, लेकिन उसके हाथ में बाघ की पूंछ का एक टुकड़ा रह गया। चोर ने पूंछ को ध्यान से देखा। ये तो बाघ की पूंछ है। डर के कारण वो पास के एक आम के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं रात बिताने लगा। उधर बाघ जंगल में जाकर अपने साथियों को सारी बात बताता है कि उसे रहस्यमयी चीज ने हमला किया। बाकी बाघ गुस्से में आ जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। हमें उस जीव को ढूंढकर खत्म करना होगा। बाघों का झुंड उस जीव को ढूंढते ढूंढते उसी आम के पेड़ के पास पहुंच गया। उन्होंने चोर को पेड़ पर बैठे देख लिया। उन्होंने योजना बनाई, एक के ऊपर एक चढ़कर उसे पकड़ेंगे। चोर घबरा गया। अब तो मैं गया। तभी उसे एक चाल सूझी। उसने नीचे खड़े पूंछ टूटे बाघ को पुकारा, अरे खरा, संभाल संभाल संभाल। ओ नहीं, ये फिर मुझे ही पकड़ने वाला है। वो बाघ डर गया और वो भागने लगा। उसके साथ साथ बाकी सारे बाघ भी गिरते पड़ते भाग गए। सुबह होते ही चोर पेड़ से नीचे उतरा और घर वापस चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी चोरी न करने की कसम खाई। तो दोस्तों, डर और भ्रम कभी-कभी सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको पता चला कि लंबे पैरों वाली चीज क्या है? मुझे कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।